हेलो डियर स्टूडेंट, मैं LK कुशवाहा आप सभी के बीच चंपारण GS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि कल प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तक हम लोग पढ़ के स्टॉप किए थे। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। बारी बारी से एक एक टॉपिक देखेंगे। तो बात आती है प्रागैतिहासिक काल की। इसका जो काल निर्धारण है, समय निर्धारण 20 लाख से लेकर 3000 BC तक है, यानी 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। ये जो समय का निर्धारण है अलग अलग लेखक द्वारा अलग अलग टाइप में मिलेगा, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल। बात रही ताम्रपाषाण काल की, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक में पूर्व पाषाण काल, 2 में मध्य पाषाण काल, 3 में नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसका समय निर्धारण है 20 लाख से 12000 BC तक। मध्य पाषाण काल है 12000 से 10000 BC तक। नव पाषाण काल है 10000 BC से 3000 BC तक। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज केवल हम लोग पूरा पाषाण काल को देखेंगे। ये पूरा पाषाण काल एक ऐसा काल था जिसमें मानव को न अस्थायी निवास था, न भोजन करने का कोई मुख्य सहारा था। ये पूरा पाषाण काल में हम एक एक टॉपिक बारीकी से देखेंगे जो यहाँ वर्णित किया गया है। इस काल में इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना गया है पूरा पाषाण काल को। तो 1 नंबर टॉपिक है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इस समय का लोग आदि मानव कहा गया है। इस समय के लोगों को क्या कहा गया है? आदि मानव। और ये पूरा पाषाण काल प्रारंभिक समय था, यानी इतिहास का शुरुआती दौर था। 1 नंबर टॉपिक हो गया। 2 नंबर में देखेंगे, इस समय के लोग का निवास अस्थायी था। पूरा पाषाण काल में लोग अस्थायी जीवन यापन करते थे। न उन लोगों को रहने का कोई निवास था, न खाने का कोई सहारा था। ऐसे लोग उस समय निवास करते थे। 3 नंबर टॉपिक है, पूरा पाषाणिक काल में मानव द्वारा बनाया गया पत्थर का औजार तथा हथियार था। उस समय के लोग पत्थर का औजार तथा हथियार का प्रयोग किया करते थे बड़े पैमाने पर, क्योंकि उस समय वो लोग आदि मानव यानी वनों में निवास करते थे और जानवरों को मारकर खाते थे। 4 नंबर टॉपिक है, इस काल में आग का आविष्कार हुआ था। ये VVI टॉपिक है। 4 नंबर, इस काल में आग का आविष्कार हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक था। 5 नंबर टॉपिक, इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक था। खानाबदोश उसे कहते हैं, उस समय लोग पत्थर के हथियार से जानवरों को मारकर खाया करते थे, यानी शिकार किया करते थे। 6 नंबर में टॉपिक आता है, पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर में पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। आखेट का मतलब है शिकार करना। उस समय के लोग शिकारी करते थे, शिकार किया करते थे बहुत बड़े पैमाने पे। 7 नंबर टॉपिक है,
भीमबेटका के गुफाओं से शैल चित्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ये भीमबेटका है जो एक जगह का नाम है, वहाँ के गुफा से शैल चित्र यानी शैल चित्र मतलब चित्र बनाने का उपकरण प्राप्त हुआ है, जो आज मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। 8 नंबर टॉपिक आता है हथनौरा यानी एमपी मध्य प्रदेश से हाथी पालने तथा मानव खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये हथनौरा मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, जहाँ बड़े पैमाने पर हाथी पाला जाता था और वहाँ से मानव खोपड़ी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद पूरा पाषाण काल में विशेष रूप से कोई पौराणिक चीज नहीं मिला है। जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बता दिया। उसके बाद नोट में आप लोग लिखेंगे पूरा पाषाण या पाषाणकालीन बस्तियों का खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। अब रही बात क्वेश्चन की, कभी आपको पूरा पाषाण काल दे देगा या पाषाण काल दे देगा और पूछेगा कि इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। उसके बाद है नोट में ही आप लोग लिखेंगे प्राक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ये प्राक इतिहास कहिए या प्रागैतिहासिक काल कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद तीसरा नोट में लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट को भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद भी कहा जाता था। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद भी थे। तो आप लोगों के बीच आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर अगले वीडियो में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल लेके आएंगे।